सबसे पहले गोल्ड ऑफिशियल ट्रक लाइफ का स्वागत है हमारे युवा संघ के धरना प्रदर्शन में। जितने भी हमने आज तक मेमोरेंडम दिए, भले ही वो चाहे टोल प्लाजा फ्री करने की बात हो, चाहे वो स्थानीय प्रभावित युवाओं के बच्चों को रोजगार की हो, एक भी ऐसी बात नहीं होगी पिछले 4 सालों से जो हमने NHAI और सरकार के समक्ष और मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं रखी होगी। 10 रुपए का लगता मेरी कार में तेल, टोल दूंगा मैं 70 रुपए। ये कहाँ का न्याय है भाई? और जब हम लोगों ने कहीं जाना होगा, डिस्पेंसरी हमारी इस तरफ को है और बैंक हमारे उस तरफ को है। एक तो ऐसे ही आप खुद किसान होंगे कई भाई, आपको पता ही है कितनी मेहनत होती है खेतों में और बगीचों में, तो और कितना किसान कमाता है। हम तो इस टोल में ही पूरे हो जाएंगे। हम तो ये कह रहे कि जितनी NHAI जो है इनकी रिक्वायरमेंट जितने किलोमीटर की है, जितने दायरे में उतने में दें भाई। 1 क्रेट बिकी 50 रुपए की, 2 बिकेगी 100 रुपए की, ठीक है? तो भाई को ना 2 क्रेट का पैसा तो टोल में ही देना पड़ना। टकोली गांव के मध्य में टोल स्थापित किया गया है। मैं इसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इससे आम नागरिकों व टकोली की जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई मेरे गांव की प्रॉब्लम है, तो भाई मैं चाहता हूं कि आप सभी का साथ हो। तो हमारे गांव में एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ बहुत बंदों को बहम है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हमारे को टोल नहीं लगेगा। अब मैं बताऊं, हम गाड़ी वालों से ज़्यादा टोल लगेगा आम आदमी को। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों। तो शाम का टाइम है दोस्तों, तो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ शाम के टाइम में। तो आज मेरे गांव जो टकोली में एक दुविधा खड़ी हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको दुविधा बताता हूँ। ये भाई वो दुविधा जो आपको दिख रही होगी, तो माइंड मत करना, गाड़ियाँ चली हुई है तो मेरा साउंड ज़्यादा क्लियर आ नहीं रहा होगा। तो इसके बारे में है कि हम जो टकोली स्थानीय पंचायत के हैं, तो हमारे आसपास की कुछ समस्याएं हैं जिनके ऊपर मैं आज पहला एपिसोड ला रहा हूँ। इसके लिए हमारे को टोल प्लाजा फ्री नहीं किया जा रहा क्योंकि उधर डिस्पेंसरी है, ठीक है, इस साइड हमारे बैंक है, ठीक है, सब्जी मंडी है। तो अब इससे रिलेटेड हम आपको, जो हमारे यहाँ युवा संघ के जितने भी मेंबर हैं, जो हमारा युवा संघ यहाँ खड़ा है, कि यहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद की बात मैं आपको यहाँ एक बंदे से बताता हूँ कि हमारे को क्या समस्याएं यहाँ झेलनी पड़ रही है। तो भाई इस टोल प्लाजे के यहाँ मतलब हमारे बीचों बीच आने से हमारे को बहुत मुश्किलें देखनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे ना कोई यहाँ पर MLA, ना कोई मंत्री, कोई हमारे को भाई लेखे नहीं लगा रहा है, कोई हमें पूछ नहीं रहा है। तो हम यहाँ जो हमारे जो युवा है, हमारे गांव के जितने भी है, हमारे को खुद ही इसके लिए एक वो लेना पड़ रहा है। मेरे को बोलना नहीं आ रहा है, तो मैं भी आपको जो हमारे युवा संघ टकोली के प्रधान है उनसे मैं थोड़ा आपको वो करवाता। सबसे पहले गोल्ड ऑफिशियल ट्रक लाइफ का स्वागत है हमारे युवा संघ के धरना प्रदर्शन में। बताना चाहूँगा, आप छोटे भाई आज यहाँ पहुँचे हैं। आपने देखा होगा कि मध्य रात्रि का समय होने को है कि युवा संघ टकोली का जो युवा है आज रात्रि को भी यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठा है। शर्म की बात प्रशासन को होनी चाहिए, शर्म की बात NHAI को होनी चाहिए। जितने भी हमने आज तक मेमोरेंडम दिए, भले ही वो चाहे टोल प्लाजा फ्री करने की बात हो, चाहे वो स्थानीय प्रभावित युवाओं के बच्चों को रोजगार की हो, एक भी ऐसी बात नहीं होगी पिछले 4 सालों से जो हमने NHAI और सरकार के समक्ष और मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं रखी होगी। हैरानी की बात तो ये है, प्रशासनिक अधिकारी की तो छोड़ो, जिनको हमने अपने मत का प्रयोग करके विधानसभा में भेजा हुआ है, उनके सिर पर एक जूं तक नहीं रेंगी। हमने अपने लोकतंत्र का मत का अधिकार दिया, चुना, उनको विधानसभा में भेजा। ऐसी कौन सी बात होगी कि आज वो ना तो किसानों की बात सुन रही है, ना स्थानीय पंचायत टकोली की बात सुन रहे हैं। आने वाले समय में टोल प्लाजा चालू करने की इनकी तैयारियां हैं, लगभग जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। हमारे बच्चे यदि मान लो पनारसा में पढ़ेंगे, टकोली सब्जी मंडी वाले बच्चे मान लो बजौरा स्कूल में पढ़ेंगे, बस वालों को किराया देना पड़ेगा। किराया वो ट्रांसपोर्टर अपनी जेब से नहीं देगा, माँ बाप के जेब से लेगा। हमने ज़मीनें दी है, कई यहाँ 5 ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हुए हैं, उनको क्या मिला? सरकार की तरफ से आश्वासन मिला, मगर 5 साल बीत जाने के बाद बीजेपी सरकार ने किसी भी आश्वासन को पूरा नहीं किया। बहुत बड़ी शर्म की बात है। जब हम टोल प्लाजा की बात करते हैं, कोई ना कोई प्रशासन अधिकारी यहाँ आके हमारे पास आता है
हम जो है हम आपकी बात रख रहे हैं, इतने दिनों में बात करेंगे, मगर बातें बीतती है, लॉलीपॉप मिलता है, मगर युवा संगठन जो बना हुआ है अब इस लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं आएगा, राजनेता के चक्कर में नहीं आएगा, प्रशासनिक अधिकारी के चक्कर में नहीं आएगा। युवा संघ का जो गठन हुआ है, युवा शक्ति का ये आह्वान है, जब तक स्थानीय पंचायत टकोली को टोल मुक्त नहीं किया जाएगा, ये धरना प्रदर्शन निरंतर अनिश्चित काल तक चलेगा। आज तो हम रोड के साइड में बैठे हैं, आने वाले समय में हम जो है पूरे टोल प्लाजा का घेराव करेंगे और मध्य भाग में बैठेंगे। हम टोल प्लाजा की एक लाइन चालू रखेंगे, जाम लगता रहे, जितना मर्जी जाम लगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह जो है हमारे टकोली पंचायत के लिए सबसे घातक है। आपका धन्यवाद हमारे बीच में आने का, शुक्रिया। युवा संघ की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये हमारे युवा संघ टकोली के प्रधान जी थे, जो कि हमारे मेन हैं युवा संघ टकोली के, जो हमारे आम पब्लिक के लिए इतना टाइम दे रहे, समय दे रहे हैं। तो अब मैं जैसे कि हमारे जो आम ये तो हमारे प्रधान जी के विचार थे, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे आम युवा है इनको क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। अब मैं इनके विचार बताऊंगा आपको, तो आप लोगों ने बताना है कि कमेंट करना है कि हम सही है या गलत है। ठीक है, हम ये जो चीज़ कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या गलत है। भाई ये प्रॉब्लम मेरे गांव की है भाई, मेरी है, मेरे पास भी एक कार है भाई। अगर मेरा ट्रक लगता है ग्राउंड के पास, मैंने डेली यहाँ ट्रक के वहाँ जाना कार लेके ना, यहाँ से आजकल तो सर्दी है, मैं बाइक में जाता नहीं हूँ, मैं कार में ही जाता हूँ। तो मैं क्या 70 रुपये दे के जाऊँगा? 10 रुपये का लगता मेरी कार में तेल, टोल दूंगा मैं 70 रुपये। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये जो चीज़ें है ना, ये हमारे भारत में ही हो सकती है, इंडिया में होती है ये चीज़ें, जो कि मतलब आम पब्लिक के बारे में कुछ भी सोचा नहीं जाता है। कोई मतलब हम जो हमारे कागजी काम होते हैं, एसडीएम महोदय हमारे, हमने हर चीज़ के पर्चा हमने हर चीज़ को दिया भाई। हर बंदे मतलब जहाँ जहाँ हमारे को जाना चाहिए था, ऑफिस हो गए, कोई NHI बड़े हो गए, हमने सबको भाई पर्चा लिखित रूप में दिया है। हमारे वहाँ हर चीज़ के सबूत है, और हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है। जब से हमारा युवा संघ बना हुआ है, हमारे पास हर चीज़ का हुआ है कि हमारी कितनी मीटिंगें हुई, किस किस बात के लिए हुई। ठीक है, तो कल या पिछले कल जो आपने क्लिप देखी होगी, तो बहुत से हमारे जो मंडल के थे, हमारे वो भी आए थे, बहुत से आए थे। तो मेरे को ज़्यादा यार बोलना नहीं आता है, मैं आपको इनसे बताता हूँ भाई लोगों से कि हमें कौन कौन सी मुश्किलें। और मैं हूँ गोल्ड ऑफिशियल, ठीक है, आप सभी मेरे को चाहते हो। तो भाई देखो, जो फेसबुक पे देख रहा है भाई ज़रूर शेयर करना, और जो यूट्यूब पे भी देख रहा है भाई ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये एक आम आदमी की प्रॉब्लम है भाई। अगर आम आदमी की प्रॉब्लम नहीं समझेगा ना, तो भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, और यहाँ से हमारे को 70 रुपये की पर्ची काटनी पड़ेगी भाई। यार मैं दोस्तों यही बोलना चाहता हूँ कि यार बस सपोर्ट चाहिए भाई थोड़ा सा आपका, प्लीज़ करके यार इस वीडियो को शेयर करना ज़रूर। तो अभी मैं मतलब कि एक भाइयों से आपका परिचय करवाता हूँ, तो इनसे मैं बताता हूँ कि हमारे को कल दिन मतलब क्या क्या मुश्किलें देखनी पड़ सकती है भाई। अपनी प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, 10 रुपये का तेल लगेगा, 70 रुपये मेरे को टोल देना पड़ेगा, और गाड़ी में लगाता हूँ ग्राउंड में ही, सेफ जोन में लगाता हूँ भाई। ठीक है, तो क्योंकि मेरे घर के पास तो भाई पार्किंग है नहीं कि जो मैं वहाँ लगाऊँ, तो मैं मेला ग्राउंड में लगाता हूँ गाड़ी भाई। ठीक है, तो मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो अब चलो हम उप प्रधान जी से बात करते हैं थोड़ी, हम हमारे चाचू साहब हैं यहाँ, हम सबसे आपका परिचय करवाते हैं। ठीक है, सबको नमस्कार, मैं कृष्ण पाल ठाकुर, युवा संघ टकोली का उप प्रधान। मैं आपको इस जो टकोली गांव के मध्य में टोल स्थापित किया गया है, मैं इसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इससे आम नागरिकों व टकोली की जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो आप इस टोल को देख रहे हैं, ये टकोली गांव के बीचों बीच लगा दिया गया है, जिससे जो है गांव 2 भागों में बंट गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि टोल के उस तरफ कुछ घर हैं और टोल के इस तरफ भी कुछ घर हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो हमारा शनौर का एरिया है, जहाँ पे 21 पंचायतें हैं, और जो उन 21 पंचायतों में से जो ये टकोली पंचायत एक पंचायत है, और यहाँ पर जो 21 पंचायतों की सब्जी मंडी है, जहाँ पर लोग अपना फल सब्जियाँ बेचने आते हैं और सर्दियों में लेने आते हैं यहाँ पर। तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये होगी कि हर व्यक्ति को, हर किसान भाई को इससे गुजरना होगा, और घर से निकलते ही, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, घर ये देखिए आप, टोल प्लाजे के बिल्कुल साथ में ही घर है। इन्हें अगर अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए अगर 2 किलोमीटर इस टोल के उस तरफ या इस तरफ भी आना पड़ेगा, तो इनको इस टोल से गुजरना पड़ेगा। और
पैसे देने पड़ेंगे। और सबसे मज़े की बात ये है कि साथ में ही हमारे यहाँ से कम 200 मीटर की दूरी पर जो है एक स्थानीय चिकित्सालय है, जो पहले एक छोटी डिस्पेंसरी हुआ करती थी। हाल ही में उसका हमारे माननीय विधायक जवाहर ठाकुर जी और मुख्यमंत्री द्वारा उसका उद्घाटन किया गया और उसे एक CHC बनाया गया। वहाँ पर आम जनता को जो है फ्री में ट्रीटमेंट मिलेगी, दवाइयाँ, चेकअप, यहाँ तक कि जो पर्ची बनती है उसके भी पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर किसी भाई को वहाँ जाना है, अपना चेकअप करवाना है, किसी बीमारी का इलाज करवाना है, तो उस किसान भाई को भी इस टोल से गुज़रना होगा। वहाँ पर इंजेक्शन तो फ्री में लगेगा, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए जो है उसको कीमत देनी पड़ेगी। वो है जी 70 रुपये जाने के और 70 रुपये आने के। अगली बात मैं अपनी ये बताना चाहूँगा कि हम जो है यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आसपास के इलाके के लोग हैं, सब किसान हैं, कृषि से संबंध रखते हैं सारे लोग। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं खुद मेरे पिताजी भी किसान हैं और मैं भी अभी सीख रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मुझे ही अपने खेत में कोई फसल बीजनी है, जैसे मैं आजकल की बात करूं, आजकल अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, 1-2 दिन में जो है नवंबर शुरू होने वाला है, तो सर्दियों की फसल की बुआई शुरू होने वाली है। जैसे कि मैं बात करूं, आजकल गोभी के क्यारे दिए जा रहे हैं जो सर्दी में लगाते हैं और वो मार्च अप्रैल टाइम जो है उसका फिर वो निकलती है सब्जी, उसको हम जो है सब्जी मंडी में जाके बेच के जो है अपनी कलेक्शन करते हैं। तो मुझे अगर वो बीज लेना है, उसका अपने खेत में बुआई करने के लिए फसल का बीज भी लेना है, तो भी मुझे इस टोल से गुज़रना पड़ेगा। और इससे अगली बात, अब खेतों में वैसे खाद वगैरह नहीं डालनी चाहिए, लेकिन मिट्टी कुछ इस तरह की हो गई है, पर्यावरण इस तरह का हो गया कि उसका सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी सरकारी जो डिपो बोलते हैं जिसको, जहाँ पे सरकारी खाद्य फर्टिलाइज़र्स जिनको बोलते हैं, वो आती है, खादें आती है, वो तो 300 रुपये का एक बैग मिलता है, 40-50 kg का होता है वो बैग। लेकिन अब सोचिए इस टोल से गुज़रते हुए 70 रुपये देने के बाद हम उस बैग तक पहुँचेंगे, उसकी कीमत 300 से 370 हो जाएगी जाने वाले को ही, फिर वो उसको वापस भी लाना है वहाँ से। तो सोचो आप, एक 300 रुपये के बैग की कीमत जो है 100-150 रुपये ऊपर हो गई सिर्फ इस टोल के लगने से। और इससे अगली बात ये कहना चाहूँगा कि बोरी, हम तो अब इतना शरीर रहा नहीं आज के टाइम पे किसी भी युवा का कि वो 5 किलोमीटर जो अपने कंधे पे ले आएगा। करनी पड़ेगी गाड़ी या अपनी पर्सनल कार या कोई ऑटो करेगा, 4 व्हीकल ऑटो जो चले आजकल, तो वो भी किराया लेगा अपना। 70 रुपये अगर एक साइड का देना पड़ेगा उसको, 70 रुपये आने का देना पड़ेगा, 140 रुपये तो वही हो गया। तो सोचिए 300 रुपये की बोरी, उसके ऊपर 150 या 200 रुपये चार्ज। जो बोरी आपको पहले 300 के आसपास या 300-350 की पड़ती थी, वो अब आपको लगभग कुल मिला के रखिए आप 400 से 500 के बीच में है। ये भी मैं अंदाज़ा दे रहा हूँ आपको। अगर और चीज़ें देखिए आप, मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इससे जो है आम आदमी की जेबों के ऊपर भी असर पड़ेगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जिन लोगों जो प्रभावित है, जिनको 4 लेन का मुआवजा मिला, उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस टोल के लगने से। लेकिन मैं अपने सभी भाइयों को जागरूक करके एक बात कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ व्यक्ति विशेष के ऊपर इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें जितने भी लोग जो जुड़े हैं गांव में, गांव से बाहर, सबको टोल देना पड़ेगा। जो बस में जाएगा उसको भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बस से आपने याद दिलाई मुझे कि स्कूल बसेस चलती है यहाँ से, स्कूल बसों में फास्टैग लगेगा, उसमें पैसा कटेगा, चार्जेस वो लेंगे, तो किराया बढ़ेगा आपके ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं, हाँ। रेता, बजरी, सीमेंट, उनका कटेगा, सबका किराया बढ़ेगा, किराया बढ़ाएंगे। तो वो किराया कोई कौन जेब से देगा? नहीं देगा, वो वसूला जाएगा जिसकी पहुंच होगी, जो सामान ले जा रहा है। तो मेरा सब भाइयों से ये निवेदन है कि जो हमारे द्वारा इस संघ द्वारा जो एक धरना प्रदर्शन रोष प्रकट कर रहे हैं गांव वाले, अपने समस्त सरकार के आगे, NHI के आगे और जितने भी प्रशासन के से जुड़े लोग हैं,
वो ताजपोश लोग हैं जिनके पास हमारी समस्या सुनने का समय नहीं है। मैं हर व्यक्ति से हाथ जोड़ के ये बात कहना चाहता हूँ कि लोगों को जागरूक कीजिए और संख्या बल में आकर जो है, भारी संख्या बल में आकर जो है हमारे इस संघ के द्वारा जो चलाया गया धरना प्रदर्शन है उसका सहयोग कीजिए, क्योंकि भविष्य में हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी, जो पुश्तें होंगी, वो भी हमारे को कोसेंगी इस चीज़ के लिए कि आपके पास जब सुविधा थी इसको हटाने की या कंसेशन जिसको बोलते हैं कि भाई छूट मिल सके, तो आपने क्यों नहीं किया। नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा, गांव टकोली, युवा संघ सचिव। हम युवा संघ के कार्यकर्ता सभी युवक अपनी मांगों के अपने टोल प्लाजा को फ्री करने की मांग को लेकर 31 तारीख से यहाँ धरने में बैठे हैं। भाई बात ऐसी है, इस समय टकोली पंचायत में मेरी भूमि टोल के यानी कि दोनों तरफ है, एक तरफ घर है, एक तरफ भूमि है। तो मुझे यहाँ से अगर व्हीकल लेके भी जाना पड़े तो मेरे को टोल देना पड़ेगा। ऊपर से सब्जियों के रेट तो आपको पता ही है, कम हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। ज़्यादा भी मिले तब भी औरों को प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई किसान को ज़्यादा मिल गया, जी। ऊपर से हमें टोल देना पड़ेगा। एक तो ऐसे ही आप खुद किसान होंगे कई भाई, आपको पता ही है कितनी मेहनत होती है खेतों में और बगीचों में, तो और कितना किसान कमाता है। हम तो इस टोल में ही पूरे हो जाएंगे, आते टाइम भी टोल दो, जाते टाइम भी टोल दो। तो हम इसलिए सब युवा संघ टकोली के सभी युवा भाई 31 तारीख से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। तो हमारी मांग इतनी है कि स्थानीय पंचायत को टोल फ्री किया जाए और जो यहाँ पे प्रभावित किसान हैं उनके बच्चों को टोल पे रोज़गार दिया जाए। हम इतनी सी मांग को लेकर यहाँ पे धरने पे बैठे। यह अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन है। ये ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला एक जिम्मेदार हूँ, यहाँ पे कोई बागवान हो, यहाँ पे काफ़ी भाई है। सभी का मैक्सिमम बिजनेस यही है हमारे गांव में, क्योंकि सरकारी नौकरी आपको पता ही कहाँ मिलती है, इक्का दुक्का ही है। तो हम सबको कल दिन ये समस्या, टोल की समस्या आने वाली है। अगर हम अभी जागरूक होकर मिलजुल के सभी भाई अगर नहीं लड़ते हैं तो कल दिन हम सबको रोना पड़ेगा। मेरी अपने समस्त टकोली पंचायत से ये कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सब इकट्ठा हो जाए, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, माता हो चाहे बहन हो, सब मिलकर इस लड़ाई को मिलकर लड़े। चाचा, आप ड्राइवरी करते हैं ना, तो आप क्या अपने शब्द देना चाहते हैं इस टोल प्लाजे को? देखो जी, हम लोगों की तो सबसे पहले तो ज़मीन गई है, और जब हम लोगों ने कहीं जाना होगा, डिस्पेंसरी हमारी इस तरफ को है और बैंक हमारे उस तरफ को है। अगर हमने बैंक में जाना तब भी हमारा टोल पैसा लगेगा, डिस्पेंसरी में जाना होगा तब भी हमारा पैसा लगेगा, अगर कुल्लू भुंतर जाना होगा तो बात अलग है। क्योंकि दोनों तरफ को अगर जाना हो, एक तरफ का 70 रुपये है, दूसरी तरफ को 70 रुपये है। अगर दिन के 4 बार जाना पड़े तो आप खुद ही सोचो हम कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ लोकल बंदों के लिए टोल प्लाजा फ्री होना चाहिए। इसके लिए हम दरख्वास्त करते हैं जो बैठी हुई सरकार है और जो आने वाली सरकार है। ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी पार्टी के खिलाफ हैं, हम तो चाहते हैं कि जो भी पार्टी आए हम सबका स्वागत करते हैं। लेकिन जो है ये टोल प्लाजा जो है टकोली में हमारे लिए बहुत क्या नाम है, क्योंकि हम इतने अमीर नहीं हैं, हम भी एक मजदूर आदमी है, छोटी मोटी ड्राइवरी करते हैं। और इस तरीके से अगर डेली अगर हम 70 रुपये एक साइड का दबाते रहें तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उनको क्या देंगे और हम क्या खाएंगे और रिश्तेदारी कैसे निभाएंगे। लेकिन इसलिए हम चाहते हैं कि टकोली वाले के जो भी आसपास की पंचायतें हैं सब के लिए टोल फ्री होना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोलते कि टकोली के लिए, कोई आसपास की क्या नाम भी है पंचायतें बेचारी, उनको भी फ्री होना चाहिए। इसमें ऐसा है कि अगर यहाँ टकोली के लिए फ्री हो जाएगा, आसपास की पंचायतों के लिए पास बन जाएंगे, थोड़ा बहुत उनको बेचारों को देना पड़ेगा, उसमें चलो उनको भी राहत मिलेगी। क्योंकि अगर इसमें टोल प्लाजा में एक तो बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल ही है ये, और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगेगा। अब यहाँ से जाएंगे हम डोरू नाड़ा जाएंगे, उस साइड को भी टैक्स देना पड़ेगा, है जी। अब इस साइड तरफ को कहा गया कि डिस्पेंसरी हमारी इस तरफ को है और सब्जी मंडी हमारी इस तरफ को है और बैंक भी इस तरफ को है।
तो हम दें तो दें कहाँ से इतना पैसा करेंगे। आप खुद ही सोच लो, एक महीने का कितना कैलकुलेट हो जाएगा, इतनी तो हमारी कमाई भी नहीं होती है। इस करके हम जो चाहते हैं कि टकोली पंचायत को या आसपास कहीं भी हो जाए, आसपास की अच्छी जितनी बात। रिक्वायरमेंट है, जितने आपके कागजाती रिक्वायरमेंट है, उतने में फ्री किया जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को राहत मिले। एक तो सबसे पहली बात तो हम लोगों की ज़मीनें गई हुई है, ऊपर से ये बोझ हमारे ऊपर पड़ेगा तो हम कहाँ से ऊपर पाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों अभी हमारे चाचू साहब ने अपने विचार बताए, इन्होंने सही कहा। इनका घर मेला ग्राउंड के पास है। मैं आपको इनके घर से भी परिचय करवाऊंगा अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा हो तो। देखो, इनके घर के बीचों बीच टोल प्लाजा है, एक साइड सब्जी मंडी है, एक साइड डिस्पेंसरी है। डिस्पेंसरी में इलाज फ्री है, पर्ची फ्री है, पर यहाँ से 70 रुपये की पर्ची काट के आपको जाना पड़ेगा डिस्पेंसरी, ठीक है। तो अब हम अपने NHI वालों से एक दरख्वास्त करते हैं कि आप ये चीज़ सोचें। अब जैसे कि हमारे अभिषेक भाई ने कहा कि अभिषेक भाई हमारे जो है खेती बाड़ी करते हैं, चलो अच्छी बात है। तो भाई अपने किसान है, ठीक है। अगर देखो टमाटर का रेट रहता है 2 रुपये 3 रुपये, तो वहाँ देखो टोल प्लाजा के उधर पर है भाई का घर, ठीक है। अगर मान लो पहले तुड़ान में इनकी निकल गई 4-5 क्रेटें निकल गई, ठीक है। 2 रुपये किलो जाएंगे टमाटर, एक क्रेट में होता है 25 किलो, ठीक है। 25 दूँ 50, एक क्रेट बिकी 50 रुपये की, 2 बिक गई 100 रुपये की, ठीक है। तो भाई को ना 2 क्रेट का पैसा तो टोल में ही देना पड़ना, 2 का नहीं 4 का, 70 रुपये जाती बार 70 रुपये आती बार। तो यार ये कहाँ का इंसाफ हुआ भाई। तो मेरी यार दरख्वास्त है भाई सभी से, अगर आप सभी चाहते हो कि भाई हमारे टकोली की जो समस्या है, एक समस्या है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना भाई। तो भाई ये मेरे गांव की समस्या है। जो भाई लोग मेरे से प्यार करते हैं ना भाई, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अगर शेयर होगी वीडियो ना भाई, तभी हमारी बात प्रशासन तक पहुंचेगी। क्योंकि हमने तो प्रशासन के वहाँ जाके भी भाई बहुत कोशिश कर ली, पर हमें कोई जवाब नहीं मिला भाई, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी के माध्यम से हमें थोड़ा कुछ हमारी बात को आगे रखा जाए। तो दोस्तों मैं तो यार इतना भी कह रहा हूँ कि जैसे हम जो मतलब टकोली वाले भाई, हम नहीं बोल रहे यार सिर्फ हमारी पंचायत को फ्री करो भाई। जितनी NHI वाले की रिक्वायरमेंट है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, जितने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, हम तो ये कह रहे हैं कि जितनी NHI जो है इनकी रिक्वायरमेंट जितने किलोमीटर की है, जितने दायरे में उतने में दें भाई, ठीक है। तो हम युवा संघ टकोली इसके लिए भाई मतलब धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी बातों को नज़रअंदाज किया गया तो हम यहाँ रोड पे सो जाएंगे और हम यहाँ रोड पे ही रहेंगे भाई। हम अपना घर बना लेंगे रोड को ही, क्योंकि भाई हमारी औकात नहीं है कि हम यार हर बार यहाँ से आते जाते टोल देते रहें भाई। 70 रुपये यार बहुत होते हैं। मेरी तो दिहाड़ी 400 रुपये भाई, 400-500 रुपये। 500 रुपये में मैं डेली अगर 140 रुपये टोल दूंगा तो मेरे को क्या बचा भाई। इतने कर में तो मेरा घर का डेली का खर्चा होता है। तो वो जो घर का खर्चा है वो मेरे को यहीं देना पड़ेगा। तो मैं क्या कमाऊँगा, क्या खाऊँगा। तो मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करते हुए लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि वो एक दूसरे को जागरूक करें और इस धरना प्रदर्शन को कामयाब बनाने में सहयोग दें। धन्यवाद। तो दोस्तों मेरे ही चैनल है ये, आप सभी मेरे को जानते हैं बहुत अच्छे से। तो भाई मेरे गांव की प्रॉब्लम है, तो भाई मैं चाहता हूं कि आप सभी का साथ हो, क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी पावर है कि भाई आप सभी को पता है कि छोटी सी बात को भी कहां से कहां ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे गांव में एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ बहुत बंदों को बहम है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हमारे को टोल नहीं लगेगा। अब मैं बताऊं, हम गाड़ी वालों से ज़्यादा टोल लगेगा आम आदमी को। आज टकोली से नगवाई का किराया है 5 रुपये। जैसे टोल बनेगा बस में फास्टैग लगेगा, फास्टैग कटेगा, आम आदमी का किराया बढ़ जाएगा 10 रुपये, ठीक है। तो हमारे से ज़्यादा टोल लगेगा आम आदमी को। तो भाई ऐसा मत सोचो कि हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हम टोल नहीं देंगे, ना हमारे को लगेगा, सबको लगेगा। जो आम आदमी किसान है, जो लेबर वाले बंदे हैं, जो लेबर का काम करते हैं, ठीक है, सबको टोल लगेगा। टोल लगेगा तो राशन बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी भाई। क्योंकि राशन किस में आता है, हवा में नहीं आता भाई, वो गाड़ी में ढोया जाता है। और आपको पता कमर्शियल व्हीकल भी कितना टोल लगता है। मैं कमर्शियल व्हीकल चलाता हूँ, मनाली जाता हूँ ना, 240 रुपये टोल लगता भाई। तो इस रोड का तो ज़्यादा लगेगा, और 2 लाइन है या 4 लाइन है, कम से कम 300-350 टोल लगेगा यहाँ से। अब मैंने किसी बंदे को बजरी ढूंढी है ना तो भाई, ठीक है। तो चलो आप सभी की दुआ से कल दिन मैं भी गाड़ी ले सकता हूँ। अब मेरे को डिमांड देंगे आप सब तो मैं माल ढोऊंगा। अगर मैंने आशापुरी से माल लाना भाई, अगर पनारसा भी फेंकना ना तो मैं 350 एक्स्ट्रा जोड़ूंगा। किसको लगाओ? आम आदमी को। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे झोंपड़पट्टी में रहेंगे, घर तो आप लोगों ने भी बनाने हैं। तो भाई ये आम आदमी पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा इसका। तो मैं भाई ज़्यादा ना कहते हुए, आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा,
तो आज का ये एपिसोड 1 है। हमारा धरना प्रदर्शन जब तक रहेगा हम हर दिन नई प्रॉब्लम और अपनी नई प्रॉब्लम बताते रहेंगे टोल प्लाजे पे। तो नए एपिसोड लाते रहेंगे। तो डेली आएगा भाई एक एपिसोड हमारे टोल प्लाजा के लिए। तो भाई मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक आम आदमी आज ना परेशानी में है, तो आप सोशल मीडिया के उससे सभी भाई प्लीज़ ज़रूर इसको वीडियो को शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो हम सोचेंगे कि आप सभी ने हमारी मदद कर दी। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बाकी कमेंट में अपने अच्छे विचार दें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे जो नए चैनल करें सब्सक्राइब। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, ट्रक भर के, जय हिंद जय भारत।